दें, लालू यादव के करीबी सुभाष यादव के यहां छापेमारी चल रही है। पटना के दानापुर में सुबह से ईडी की छापेमारी हो रही है। सुभाष यादव लालू यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं और बालू कारोबारी रहे हैं। ऐसे में उनके यहां पर बताया जा रहा है काफी वक्त बीत गया जब यहां पर छापेमारी चल रही है। सुबह से ही ये खबर सामने आ रही है। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से मिल रही है। लालू यादव के करीबी हैं सुभाष यादव, उनके यहां पर छापेमारी चल रही है। चंद्रमोहन ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ फोन लाइन पर है। चंद्रमोहन, क्या खबर है? देखिए, पटना के दानापुर समेत 2-3 ठिकानों पर अभी लालू यादव के सबसे करीबी हैं सुभाष यादव, जो बालू के कारोबार से जुड़े हुए हैं। इनके घर पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। उसके बाद सर्च चल रहा है, छापेमारी चल रही है। और उसके अलावा जो जानकारी मिली है उसमें ये बताया जा रहा है कि आज से कुछ महीने पहले इनकम टैक्स का इनके घर पर छापेमारी हुई थी, जिसमें कई ऐसे दस्तावेज मिले थे जिसमें करोड़ों का लेन देन का बात सामने आया था। और उसी मामले को लेकर ईडी की टीम आज पहुंची है सुभाष यादव के घर पर। पटना के दानापुर इलाके में अभी छापेमारी जारी है। ठीक है चंद्रमोहन, जैसा आपने बताया इससे पहले भी इसको लेकर छापेमारी हो चुकी है। चंद्रमोहन, क्या अभी तक कुछ ऐसी खबर सामने आ पाई है, कुछ अहम दस्तावेज हाथ लगे हो या कुछ भी जो ऑफिशियल जानकारी मिल पा रही हो कुछ? इससे पहले जब इनकम टैक्स की छापेमारी हुई थी सुभाष यादव के घर पर, उस समय भी कई ऐसे दस्तावेज इनकम टैक्स को बरामद हुआ था जिसका जवाब अब तक नहीं दे पाए थे सुभाष यादव। और वहीं अभी जो सुबह में टीम आज पहुंची है ईडी, तो उसमें भी कई ऐसे अहम दस्तावेज मिले हैं जिसमें करोड़ों के ट्रांजेक्शन और एक डायरी मिली है जिसमें लेन देन की बात सामने आई है। तो उस बाबत भी आगे ईडी की टीम पूछताछ करेगी, जांच करेगी। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक बड़े पैमाने पर कच्चे पैसे का फिर हेरफेर की बात सामने आई है। और उसी मामले को लेकर अभी ईडी की टीम वहां पर उनके घर पर मौजूद है, उनसे पूछताछ भी करेगी और अभी उनके घर पर छापेमारी जारी है। एक और बात सामने आ रही है कि सुभाष यादव जो है वो राबड़ी देवी के नाम का जो फ्लैट था वो खरीदे थे, ये भी बात इसमें सामने आई है। उसमें भी ट्रांजेक्शन एक दूसरे के खाते में हुआ है। तो पूरे मामले की अभी जांच चल रही है और ईडी की टीम अभी सुभाष यादव के घर पर मौजूद है, पूछताछ करेगी। और जो दस्तावेज मिले हैं अहम दस्तावेज, उसमें भी जब आगे पूछताछ होगी तो साफ हो पाएगा कि किस तरह से पैसों का हेरफेर किया गया, पैसों का लेन देन किया गया। ठीक है चंद्रमोहन, नजर बना के रखिए, कोई अपडेट होगा तो एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। और उधर महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर पेच है कि फंसता ही चला जा रहा है। महाविकास अघाड़ी की बैठक सोमवार तक टाल दी गई है, ये सबसे बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि प्रकाश आंबेडकर की मांग पर शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस में सहमति नहीं बन पा रही है। वहीं महाविकास अघाड़ी के नेताओं को प्रकाश आंबेडकर पर कोई भी टिप्पणी करने से बचने को कह दिया गया है। ये पेच है कि उलझता ही चला जा रहा है। सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से भी ये जुड़ी हुई है। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर जो पेच है 2024 को लेकर, वो लगातार फंसता चला जा रहा है। महाविकास अघाड़ी की बैठक अब सोमवार तक के लिए टाल दी गई है। जानकारी यह है कि प्रकाश आंबेडकर की मांग पर शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस में सहमति नहीं बन पा रही है। महाविकास अघाड़ी के नेताओं को साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि प्रकाश आंबेडकर पर कोई भी टिप्पणी करने से बचा जाना चाहिए। ये सियासी जो इस वक्त पेच फंसा हुआ है, ये सुलझने की जगह और ज्यादा उलझता अब चला जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर ये सब कुछ जो अभी सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तय होना है, वो कैसे आखिर हो पाएगा? महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का फॉर्मूला फंस चुका है, यानी कि सीट शेयरिंग को लेकर हुई बैठक एक बार फिर से बेनतीजा साबित हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कांग्रेस को उद्धव ठाकरे की शिवसेना का वोट ट्रांसफर नहीं होने की आशंका है। खबर यह भी है कि दोनों ही पार्टियां सीटों पर झुकने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रही। हालांकि बताया यह जा रहा है कि गठबंधन में सिर्फ शरद पवार के सीट बंटवारे को लेकर यहां पर गंभीर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असल खबर क्या है, आखिर ये जो पेच है वो कैसे सुलझ पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर ये है कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला अभी भी फंस गया है। सोमवार तक के लिए अब इस बैठक को टाल दिया गया है, यानी कि सीट शेयरिंग को लेकर बैठक तो हुई लेकिन कोई नतीजा, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। यानी कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा अभी तक भी नहीं पता चल पाया।
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने लालू प्रसाद यादव को एक बड़ी नसीहत दे दी है। उन्होंने पीएम के परिवार पर दिए लालू यादव के बयान को इंडी गठबंधन के लिए सेल्फ गोल बताया है। साथ ही इंडी गठबंधन के नेताओं को ऐसे बयानों से बचने को कहा है। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं उमर अब्दुल्ला। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को ही बड़ी नसीहत दे दी। पीएम के परिवार पर दिए लालू यादव के बयान को इंडी गठबंधन के लिए सेल्फ गोल बताया है। लालू यादव के बयान के बाद लालू यादव बुरी तरह से घिरते हुए भी दिखाई दिए थे। ऐसे जो हैं, जो हम मतलब या तो हम सेल्फ गोल करते हैं या गोल के आगे से हम गोलकीपर को हटा के मोदी साहब से कहते हैं ना, लाओ कर लो स्कोर। अब परिवार पे हमने खुल्लम खुल्ला उनको गोल दे दिया और उन्होंने मौके का इस्तेमाल किया और बड़े तरीके से किया। कहा कि मोदी उनका है जिनका कोई नहीं, और हमारे पास इसका जवाब ही नहीं है। तो मैं तो अपने, वो मुझसे हालांकि सियासी तौर और उम्र के लिहाज से बहुत सीनियर हैं, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत जो तजुर्बा है वो यही है कि हमें इस तरह की सियासत जो है वो छोड़ के हमें लोगों के मुद्दों की सियासत करनी चाहिए। ये चौकीदार, ये अदानी अंबानी, ये राफेल, ये परिवार, ये चलता नहीं है। और गिरिराज सिंह ने लालू यादव को नसीहत देने पर उमर अब्दुल्ला को शुक्रिया कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि शायद उमर अब्दुल्ला ही लालू यादव को पाठ पढ़ा सकते हैं। उमर अब्दुल्ला जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि लालू जी को सिखा दे कि क्या बात बोलनी चाहिए, क्या बात नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार और गालियां, माँ को गाली, पिताजी को गाली, खुद उनको गालियां, इतनी गालियां दी है लोगों ने जितनी गालियां देते हैं, चाहे लालू जी गाली दें चाहे कांग्रेस गाली दे, जनता उतना ही अधिक प्यार दे करके फिर 400 के पार लाएगी। और उधर लालू यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार पर किए गए वार पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि लालू यादव के भाई के निधन पर भी उनके बेटों ने बाल नहीं बनवाया था। माननीय लालू प्रसाद जी, अब किस मुंह से हिंदू धर्म का प्रमाण पत्र बांटिएगा? आपके बड़े भाई महावीर यादव जी का 26 मार्च 2021 को दुखद निधन हो गया। दोनों पुत्र तेजस्वी और तेज प्रताप अंतिम शव यात्रा में शामिल हुए, लेकिन 26 मार्च को निधन होता है। 7 अप्रैल और 9 अप्रैल 2021 को जारी चित्र यह स्पष्ट करता है कि आपके दोनों बेटे ने अपने चाचा के निधन के बाद माथा मुंडन नहीं करवाया। हिंदू धर्म की परंपरा माथा मुंडन का है।